फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो आपको उस टाइम की विशेस। एंड सो आज के व्लॉग के अंदर बेसिकली ये थोड़ा वर्किंग व्लॉग रहेगा। आज मैं वर्क के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रहा हूँ ITO एक चेक कलेक्ट करने, देन मुझे एक रजिस्ट्री हैंड ओवर करनी है एंड देन उसके बाद सेशन तो मैं कल करके आ गया। जो मेरे होम सेशंस होते हैं वो मैं कल करके आ चुका हूँ, उनके व्लॉगिंग मैंने नहीं की थी। एंड उसके बाद थोड़ा सा ऑफिस में और छोटा मोटा काम जो मुझे कंप्लीट करना है। शायद मैं मोदी नगर जा सकता हूँ या फिर शायद नहीं भी जाऊँ, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। बट उससे पहले एक चेक साइन करना है, दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोग देख सकते हो मेरी जो ऑफिशियल कंपनी है उसके नेम से एक चेक साइन करा है मैंने, और ये मेरा फर्स्ट चेक है जो मैंने कंपनी के नेम से साइन करा है। अमाउंट अभी एंटर नहीं करा है, अमाउंट मैं जस्ट एंटर करने वाला हूँ। तो हम भी थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। यस, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो तो कर रहे हैं लाइफ में। कहाँ पहले 100 रुपये के माइक से स्टार्ट किया था, आज चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है, पीछे आप देख भी सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करके ग्रो कर रहा हूँ और ऐसे आगे करता रहूँगा। पर हाँ, नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट करना है तुम लोगों को, नज़र लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर से निकल चुका हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, ये ह्यूमिड वाली गर्मी, सूखी गर्मी बर्दाश्त है, लेकिन ये जो ह्यूमिड वाली गर्मी होती है ना, इसके अंदर एक चिपचिपापन होता है यार, ये दुखी कर देती है। देखो बस थोड़ा सा ही मैं चल रहा हूँ मैं अपने घर से, और ये हाल हो गया इस टाइम पे मेरा। और मेरे एरिया में ना इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो उस चक्कर में क्या बोलूँ कि मेरे को गाड़ी निकालना भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। चलो अब चलते हैं, निकलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को हाईवे पे या कहीं पहाड़ों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफनेस हो, अब इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब भी बात आती है मेरे लोकल रोड्स की, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड तुम देख सकते हो जैसे अभी भी यहाँ पे बदरपुर वगैरह पड़े हुए, ऐसे पीछे बहुत पड़ा हुआ था। मेरे को पता है मैं कैसे कैसे करके निकाल के लाया हूँ। तो बस यही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे अपने एरिया के अंदर। लेकिन चलो ठीक है, अब जो भी काम चल रहा है, जैसा भी काम चल रहा है, वो सब हमारी बेहतरी के लिए चल रहा है। अब जब काम होगा तो हम और जो हमारे यहाँ की लोकल जनता है सभी को फ़ायदा होगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो सह लेंगे। कहते हैं ना, जब भी डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है, या है थोड़ा ज़्यादा भी सहन करना पड़ता है। तो बस अभी वही वाला फेस चल रहा है, अभी सह रही है यहाँ की पब्लिक। पर हाँ, काम तो चलो गवर्नमेंट ने फाइनली करवाना शुरू करा, तो ये तो एक बात है। चलो लेट्स गो। बस इसीलिए मुझे हाईवेज बहुत पसंद है। ये आप देख पा रहे हो, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिस पे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ बेसिकली, और ये मेरे घर से बहुत पास है। और फिलहाल तो खैर मैं ITO जा रहा हूँ, तो मुझे इसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब आगे से चढ़ूँगा जहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से बस 7 से 8 किलोमीटर के लिए वहाँ पे इसके ऊपर चढ़ूँगा। एंड देन ठीक है यार, अब मेरे को गाड़ी चलाने में इसीलिए बस यहाँ पे आके मज़ा आता है कि चलो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है। बाकी देखो, गायें तो हमारी रोडों की रानी होती हैं, हमेशा रोडों पे मिल ही जाती हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ठीक है, चलो अब चलते हैं। और ये थोड़ा बहुत जाम तो मैंडेटरी है ही नॉर्थ दिल्ली वालों के लिए। जो लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत जाम तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। बट मैं ना एक बात बहुत सीरियसली बताता हूँ, जब तक ये हाईवे नहीं बना था लाइक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तब तक तो ये जाम, मतलब ये खजूरी का जाम शायद 7-7 किलोमीटर तक पीछे भी कई बार गया है, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब तो खैर कुछ ही मीटर्स का रह गया है, पहले किलोमीटर्स का था, अब तो खैर कुछ मीटर्स का रह गया। अब तो खैर 500 मीटर या 600 मीटर का जाम रह जाता है, वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है। पहले तो अगर आप इस जाम में फंस गए तो 45 मिनट्स आपके कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब तो खैर और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व कर दी हैं, तो इस वजह से जाम ऑटोमेटिकली बहुत कम हो चुका है। आज तो मतलब कमाल ही हो रहा है भाई, देख रहे हो इतना गंदा जाम, वो भी इस रूट पे। ये तो इतना खुला रास्ता है, मतलब इतना लंबा हाईवे है, स्टिल इसके ऊपर इतना भयानक वाला जाम। तो भाई मैं तो इस हाईवे से नहीं जाने वाला आज कोई और रास्ता देखते हैं, कोई नया रास्ता ढूंढते हैं आज। और जितनी देर में उस जाम के अंदर फंसूंगा, लिटरली मैं मतलब अटका रहूंगा उस जाम में इतनी देर तक, मुझे क्यों तो नहीं तो मारना है, तो वो तो मैंने थोड़ा सा लंबा घूम के नीचे से मार लिया। और अब देखो फिर से मुझे एकदम से खुला रोड मिल गया, तो अब मैं आराम से जा रहा हूँ डेस्टिनेशन की तरफ, ITO की तरफ। तो ऐसे करना पड़ता है कई बार, आपको अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें लाइफ में मिल जाती हैं, थोड़ा लंबा टर्न मार के फिर। पर ठीक है, बाद में जाकर रास्ता खुला मिल ही जाता है, जैसे मुझे अभी मिला। तो ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का। ये देखो, बस मेरे को 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ा और मेरे को फिर से खुला रोड मिल गया। मतलब अभी दिखा रहा है 11 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, पहले मैं पहुंच रहा था शायद 6-7 मिनट में, अब मुझे 11 मिनट लग गए, 4 मिनट एक्स्ट्रा लगे। लेकिन ठीक है यार, रोड खुला तो मिला एटलीस्ट। और ये देखो यहाँ पे बच्चों से लोग काम करवाते हैं, यमुना जी के अंदर सिखवाते हैं ताकि इनके ऊपर बात ना आए, पर गलत बात है ये। और मैं इस टाइम यमुना जी के ऊपर से निकल रहा हूँ, जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से निकल रहा हूँ। और पता है यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप अपना एक्स्ट्रा वेस्ट यहाँ पे डंप करो, बट स्टिल
बच्चे, लोग क्या करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, यहाँ पे जब बच्चे हैं उन्हें कुछ देते हैं अमाउंट एंड उनके थ्रू अपना काम करवा लेते हैं। तो ये बात सही भी है और गलत भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब रूल्स तो ब्रेक हो ही रहे हैं सबकी आंखों के सामने। चलो चलते हैं ITO के लिए। सो आई एम रीचिंग माई लोकेशन, जहाँ मुझे आना था एक चेक कलेक्ट करने के लिए। सो आई एम देयर, जस्ट वेट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट का जिनको मुझे हैंड ओवर करना है। उसके बाद यहाँ से निकलूँगा, एक रजिस्ट्री हैंड ओवर करनी है। उसके बाद या तो ऑफिस जाऊँगा, मन करेगा तो अपने घर चला जाऊँगा, या कुछ और काम होगा तो वो कर लूँगा। चलो देखते हैं, पहले ये जो 2 आज के मेन काम है पहले इनको निपटाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नाउ यू कैन सी मेरा पहला काम हो चुका है। जिस चेक के लिए मैं आया था वो चेक मेरे को मिल चुका है एंड आई एम हैप्पी। तो अब मैं ITO से निकल रहा हूँ। और यार देखो, जब मैं क्लाइंट वगैरह से मिलता हूँ तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता, कई बार क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ बेसिकली, जो मेरा सेकंड प्रोफेशन है, तो उसके अंदर थोड़ा सा रहता ही है। और मैं मतलब नॉर्मल तरीके से डील नहीं करता हूँ, मेरी डीलिंग लेवल भी थोड़ा हाई रहता है। सो डैट इज़ वाई मेरे को लगता है कि यार वो चीज़ है ना, और मेरे क्लाइंट भी थोड़ा हाई लेवल के, थोड़ा हिडन रहना ही ठीक रहता है, इसलिए मैं क्लाइंट वाली मीट्स आपको नहीं दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं ITO से और अब चलते हैं कौशाम्बी, जो रजिस्ट्री हैंड ओवर करनी है, एंड देन उसके बाद देखता हूँ ऑफिस जाऊँगा कि घर जाऊँगा। लेट्स सी। सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं। चेक लेने के बाद में मेरे को एक्चुअली जिस क्लाइंट को उसकी रजिस्ट्री हैंड ओवर करनी है, सो वो भी घर पे अवेलेबल नहीं है, और मेरे अच्छे क्लाइंट है तो मैं उनको निराश नहीं करता किसी और के हाथ में रजिस्ट्री हैंड ओवर करके। तो मैंने बोला सर मैं कोई बात नहीं, मुझे एक्चुअली घर भी उसी रास्ते से निकलना होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार शाम को हैंड ओवर कर दूँगा। एंड उससे पहले एक एग्रीमेंट है जो मेरे को चेंज करवाना था, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी जो मैंने पहले बनवाया था, उसी में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रह गई हैं। तो चलो इसी बहाने अब मैं उसको ठीक करवाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा और शाम को घर जाते हुए मैं उनको हैंड ओवर करता हुआ निकल जाऊँगा। कोई नहीं, यही लाइफ है, चलता रहता है काम धंधे के बीच में। बट जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरी उनको बस अब यहाँ से एक ही एडवाइस रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैंडेटरी भी रहती है तुम लोगों के लिए, कि जब तुम लोग ऐसे किसी सेक्टर में होते हो ना जहाँ पे तुम लोग अपना काम खुद कर रहे हो, या तुम एक ऐसी फील्ड में हो, यू कैन से सर्विस फील्ड, या तुम कुछ बिल्डअप कर रहे हो, या तुम खुद को बिल्डअप कर रहे हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग, कि तुम अपने जितने भी तुम्हारे कस्टमर्स हैं, तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, उनको सर्विसेज जो कि छोटी छोटी चीज़ें ना तुम्हें ना हमेशा आगे बढ़ाएंगी। ये मैंने खुद नोटिस करा है। पहले मुझे लगता था यार रजिस्ट्री तो है, कुरियर से भेज देता हूँ, किसी और के थ्रू रिसीव करवा लेता हूँ, ऑप्शंस हैं मेरे पास। बट अब मैं ये सारे काम खुद करता हूँ, क्योंकि इट विल बी हेल्प मी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद माई क्लाइंट्स। और यू कैन सी कि ये भी ऐसी एक रिलेशनशिप मेरा स्ट्रॉन्ग करवाते हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में, कि कल को उन्हें उन चीज़ से रिलेटेड किसी भी चीज़ की नीड होगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को फ़ोन कर देंगे, फिर मेरे को फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक टाइम के बाद ये लोग मेरे से ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं करते। सो दिस इज़ द पॉइंट कि तुम्हारे क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप ऐसा इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, ताकि कल को तुम जो कहते हो क्लाइंट नेगोशिएट करता है, ये करता है, वो करता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से। ठीक है, मेरे को होना है इस रेड लाइट से राइट, एंड उसके बाद आ जाएगी मेरी लोकेशन। 100 मीटर है, मतलब यहाँ से राइट लेते के साथ मुझे 100-200 मीटर करना पड़ेगा ड्राइव, एंड देन उसके बाद वो जगह आ जाएगी जहाँ से मुझे अपना एग्रीमेंट करवाना है। सो लेट्स गो। अब तक हरी लाइट भी हो गई, चलो चलते हैं राइट की तरफ। तो मेरे को यहीं पे आना था और मैं आ गया हूँ, तो चलो चलते हैं अंदर। इसी के साथ सेकंड वर्क इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि मुझे एक्चुअली मोती नगर जाना था, वो मेरा अपना काम था, कुछ पर्सनल काम था, बट वो आज तो नहीं हो पाया, कि इस टाइम पे जाना, इतना रश में जाना, फिर बहुत ट्रैफिक मिलेगा आते हुए, तो वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। देखता हूँ कल या परसों में जब भी जाता हूँ। चलो अब चलते हैं ऑफिस, और आप भी चलो मेरे साथ में ऑफिस। मैं आ गया हूँ अब ऑफिस के अंदर, ये अब देख सकते हो, और आराम से बैठा हूँ अपने कैबिन के अंदर। खैर ऑलमोस्ट सारे काम तो आज के मैंने निपटा लिए, हम कुछ स्पेशल करने को है नहीं, बट थोड़ा सा मेरे को ऑफिस में अटेंडेंस देना ज़रूरी था, कि चलो अटेंडेंस दे ही देते हैं। ना भी देता तो भी कोई फ़र्क नहीं था, आराम से सीधा भी जा सकता था, पर मैंने सोचा जब यहाँ तक हूँ तो ऑफिस में चला जाता हूँ, थोड़ी सी अटेंडेंस दे देता हूँ, उसके बाद घर जाऊँगा। चलो अब 15-20 मिनट का कुछ काम निपटाता हूँ, एक कप चाय पीऊँगा, उसके बाद अपने घर के लिए वापस निकल जाऊँगा। तो बोला कि देख मुझे पीनी है बढ़िया सी चाय, और जब ये चाय लेके आया है, अगर ये चाय बढ़िया नहीं हुई और मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो मैं इसे ना बाहर एक बालकनी है हमारी, उससे उठा के सीधा रोड पे फेंकने वाला हूँ। क्योंकि कई बार ना ये मज़े मज़े में ऐसी चाय लेके आता है कि वो ना पी सकते हैं और ना फेंक सकते हैं, क्योंकि उसमें दूध लगता है। तो अगर ये चाय वैसी हुई तो तू जाएगा सीधा बालकनी से नीचे, वरना तू जाएगा सीढ़ियों से नीचे। ठीक है, अब वो तेरे ऊपर है और इस चाय के ऊपर है। ठीक है ना, डन डन।
काम वाम कंप्लीट करके अब मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। और अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जो ATM वेंडिंग मशीन होती है शायद उस पर भी चेक डिपॉजिट होता है, तो मैं एक बार बैंक जाके करता हूँ ट्राई कि क्या मशीन के ऊपर चेक डिपॉजिट हो सकता है कि नहीं। एंड देन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तो कल सुबह तो करना ही है मेरे को, एट एनी हाउ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं एक बार चेक होता है कि नहीं होता। ये खड़ी मेरी कार, सो चलो लेट बी गो। बैंक तो मैं आ गया हूँ, तो चलो चल के एक बार देखता हूँ कि इस टाइम पे चेक सबमिट होता है कि नहीं होता। मोस्ट प्रॉबेबली मेरे को उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए, नहीं होगा तब भी खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि हो जाएगा। चलो चेक तो मेरे हाथ में है ही, लेट्स गो। तो चेक तो सबमिट नहीं हो पाया, बट एक नई चीज़ आज मैंने सीखी है। और वो चीज़ मैंने क्या सीखी है वो ये है कि कोई भी जो मशीन होती है जो चेक डिपॉजिट करती है वो कभी भी 5 लाख से ऊपर का अमाउंट सबमिट नहीं करती है। यस, ये चीज़ मुझे आज से पहले नहीं पता थी, बट अब मुझे पता चल गई। इसीलिए मुझे लगता है, और मैं तुम्हें भी ये चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो हर काम खुद से करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम हर काम खुद से करना स्टार्ट करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली नई नई चीज़ें सीखने स्टार्ट कर देते हो। भले ही तुम बाद में 2-3 बार के बाद में वो काम किसी और से करवाना शुरू कर दो, डैट इज़ ओके, बट स्टार्टिंग में वो चीज़ें खुद करो। क्योंकि अभी मैंने ये सब चीज़ें खुद से करनी स्टार्ट करी हैं, तो अब मुझे नई नई चीज़ें पता चल रही हैं बैंकिंग के बारे में भी स्पेसिफिकली। जो अगर आपकी अपनी फॉर्म है, आपकी अपनी कंपनी है, तो उससे रिलेटेड तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चल गई हैं जो फ़ायदेमंद भी होती हैं। सो जस्ट यही है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो खुद से ही करा करो, तुम ऑटोमेटिकली नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करोगे। चलो अब चलते हैं, अब पहले रजिस्ट्री हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद फिर मैं घर निकल जाऊँगा। एक तो ना जैसे थोड़ा सा मन करता है ना, चलो गवर्नमेंट की थोड़ी सी तारीफ़ कर ली जाए, कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या बोला जाए। अब ये रोड मुश्किल से 6 महीने पहले ही बनी थी, और मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि जब पहली बारिश आएगी उसके बाद पता चलेगा कि रोड कामयाब है कि नहीं, और वही हुआ। रोड बनने के बाद, अगर मैं थोड़ा सा समय में थोड़ा सा शायद मैंने गलती कर दी हो, उसके लिए सॉरी, बट ये रोड के बाद ये फर्स्ट बारिश है इस रोड की और इस रोड की भी, और वही हुआ, पहली बारिश आई और रोड गायब। यस, पहली बारिश और रोड गायब। और जो मैं कह रहा हूँ पहली बारिश और रोड गायब, मतलब रोड पे इतने गड्ढे थे, पीछे तो इतने ही ज़्यादा गड्ढे थे, और इस रोड को मतलब कुछ टाइम पहले बनाया गया। उसके बाद ये फर्स्ट बारिश थी जो इतनी तेज हुई थी, और रोड का ये हाल हो गया, इतने गड्ढे, और कहीं कहीं तो रोड पूरी की पूरी गायब। अब ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। ऊपर से सेकेंडरी थिंग, पहले रोड बनाया, उसके बाद में खुद ही दोबारा खोद दिया, पता नहीं क्या करने के लिए, कौन सी पाइपलाइन डाल रहे थे ये लोग, दोबारा खोद दिया। वही वाली बात, अगर अमाउंट कमाना है तो दोबारा से दोबारा काम तो करना ही पड़ेगा। अब दोबारा रोड बनाएंगे तो उसका एक अलग अमाउंट होगा। ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो लगता है कुछ बड़ा ख़राब भी कर देती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, हमेशा से ही रही हैं और आगे भी मेरे ख्याल से यही रहने वाला है। बट होप सो चीज़ें सुधरें और काम ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा होना शुरू हो जाए। जैसे अब थोड़ा सही रोड आया है, बट इसका भी क्या बोलूँ, अभी तो बारिश चल ही रही है। अब बारिश ख़त्म होते होते पता नहीं क्या हाल हो जाए। इवेंचुअली जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी सेम सिनेरियो है। मैं दोपहर को रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि भीड़ बहुत थी उस टाइम पे। मतलब वो रोड तो मुश्किल से 2 महीने पहले ही बनी है, और उसके बाद में फर्स्ट बारिश और रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे बस खाली एक बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल लाके डाल दिया हो और वो ऐसे करके उड़ गया हो फर्स्ट बारिश के बाद में। क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट की अपनी मर्जी, लेकिन होप सो गवर्नमेंट थोड़ा तो सुधरे और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखे। चलो चलते हैं आगे। ओके, सो मैं इस टाइम पे जिनको मेरे को रजिस्ट्री देनी है मैं उनकी लोकेशन पे आ चुका हूँ। हियर इज़ द रजिस्ट्री। ऑब्वियसली डिटेल्स तो नहीं दिखाऊंगा, लेफ्ट साइड में उनका घर है तो वही मैं नहीं दिखाऊंगा, उनकी अपनी इच्छा, या सॉरी मतलब मेरी इच्छा है ये, तो उनकी क्या इच्छा है, तो मैं नहीं चाहता इस टाइम पे उनको घर वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह दिखाना। सबकी अपनी अपनी होती है तो नहीं दिखाते हैं, उनको रजिस्ट्री हैंड ओवर करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं अपने घर के लिए। उसके बाद मैं घर ही जाऊँगा सीधा, पर मुझे पता है कि जिस टाइम में मैं निकला हूँ और जो गुनाह मैंने करा है, मुझे रास्ते में बड़ा भयंकर वाला जाम मिलने वाला है। चलो क्या कर सकते हैं। इसी के साथ रजिस्ट्री इज ऑल्सो हैंड ओवर। 1 मिनट का काम था खाली, लेकिन मैं खुद करने आया हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कुछ सीखी हैं चीज़ें लाइफ में, तो उनको मैं इस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो मुझे बहुत फ़ायदा इस टाइम पे दे रही हैं। चलो अब तो घर ही चलते हैं घर पे। लेकिन जिस टाइम पे मैं निकला हूँ इतना ट्रैफिक मिलने वाला है ना कि मैं रास्ते में रोज आने वाला हूँ, ऐसा मेरी फीलिंग है। बाकी देखते हैं मेरी फीलिंग और क्या क्या बोलती है। लेट्स गो। बस यही एक रीज़न है कि मैं इस टाइम पे ऑफिस से निकलना नहीं चाहता हूँ कभी भी, क्योंकि तुम देख सकते हो कि इस टाइम पे जाम लगा हुआ है मेरे सामने, जिसका मुझे फुल आइडिया था कि ऐसा होने वाला है और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं निकला बिल्कुल भी।
इसीलिए मेरे को लगता है कि यार मैं 7 से या 9 बजे तक ना मैं अपने ऑफिस से निकलता ही नहीं हूँ। कई बार तो मैं 9:30 बजे निकला हूँ, जब मैं देख लेता हूँ कि हाँ अब जाम खत्म है, बिल्कुल ओवर है, उसके बाद मैं निकलता हूँ। पर ठीक है, आज मेरी मजबूरी थी, मुझे अपना काम कंप्लीट करना था, तो ठीक है थोड़ा बहुत सहेंगे। और जब कंप्लीट हो गया है तो ऑलमोस्ट सब सारी जो आज का था कि यार ये कंप्लीट करना है, तो वो 4-5 काम मेरे हो भी गए। अभी 1-2 रहते हैं, वो होप सो कल मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब जो जैसे हो रहा है, जैसा ऊपर वाला चाहे या फिर जैसे हम चाहें। लेकिन अब चलो थोड़ा सा, चलो जाम तो खुला, चलते हैं अब घर की तरफ। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी सजावट और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो इंतज़ाम, ये उन सब के लिए जो हमारे भाई इस टाइम पे कावड़ लेके आने वाले हैं। तो ये उनका एक रेस्टिंग पॉइंट है। रास्ते में ऐसे बहुत सारे रेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन इससे पता एक फ़ायदा है कि बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस टाइम पे कोई भी जाम नहीं लग रहा है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो भाई कावड़ लेके आएंगे उनके लिए है, तो ये उसकी पूरी बैक साइड है जहाँ पे वो लोग रुकेंगे अपना। मैं बस पीछे खड़े होकर ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा था आपको दिखाने के लिए। और ऐसे स्टॉल्स बहुत सारी जगह पे बीच में लगे हुए थे, मैंने देखे थे। मतलब जहाँ पे प्रॉपर लोग, जो भी लोग कावड़ लेके आ रहे हैं, वो लोग रुकते हैं, अपना जो भी उन्हें खाना पीना होता है वो करते हैं, रेस्ट करते हैं। सो अच्छी बात है। और ये बहुत टाइम से होता आ रहा था, बट मेरे को लगता है कि ना पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा और अच्छे वे में ये होता हुआ आया है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि जितने भी हमारे कावड़ भाई जो कि कावड़ लेके आते हैं, वो जो हुड़दंग करते हैं, ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाते हैं, गाड़ी वाड़ी फोड़ देते हैं। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर रोक लगा दे कि अगर हल्की सी टच हो गई है और सामने वाले ने बाय जानबूझ के नहीं किया है, इंटेंशनली नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। ज़बरदस्ती किसी को मारना, पीटना, गाड़ी तोड़ना, बस ये अच्छी बात नहीं है। जिस वजह से हमारी ही एक चीज़ के ऊपर आवाज़ उठती है कि गलत है, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो कई हद तक सही भी है यार। तो ऐसे किसी को मारना पीटना सही नहीं है। अभी रिसेंटली मेरठ के अंदर भी यही हुआ कि 2-4 पुलिस वालों को, इन कावड़ वालों ने बहुत मारा। सब ऐसे नहीं है एक्सेप्टेड, बट ध्यान रखना चाहिए कि यार किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, ना आप लोगों को ना उन लोगों को। चलो अब बाकी तो बस मैं बोल ही सकता हूँ, चलते हैं हम घर के लिए। अपने घर तो आ गया, पर एक दिक्कत हो गई है, वो ये है कि ये जो हमारे हनुमान जी थे जो यहाँ पे लगे हुए थे, शायद यहाँ की जो डबल टेप थी वो हट गई है। तो मैं एक बार देखता हूँ डबल टेप मुझे मिल जाए, फिर उसके बाद मैं इनको यहीं कहीं दोबारा स्टिक कर देता हूँ। एंड हेयर इट इज़, गाड़ी भी कवर हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। गाड़ी हो गई अपनी खड़ी। आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ छोटी सी, जो बहुत हर दिन होती है मेरे साथ में। अब ये देखो, ये पापे के पैकेट मैं कुछ खास लोगों के लिए लेके आता हूँ हमेशा। ये मेरा फिक्स है कि ये मेरे को लेके आने ही आने हैं। पर क्यों बताता हूँ अभी। ये मेरी गाड़ी को बिल्कुल पहचान चुका है, ये भी और वो भी। मतलब जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही ये लोग मेरे पीछे पीछे भागे चले आते हैं कि अब मुझे कुछ खाने को दो। दे रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट, रुक जा, दे रहा हूँ। यही मेरा ऑलमोस्ट रोज़ का स्केड्यूल है। मतलब ये रियलिटी है। जैसे ही मेरी गाड़ी गली के अंदर एंटर होती है, ये 4-5 कुत्ते हैं, ये भाई मेरी गाड़ी के जो पीछे पीछे भागते हुए आते हैं। और जब तक मैं अपनी गाड़ी को प्रॉपर कवर अप करता हूँ, ये लोग वहीं खड़े रहते हैं हमेशा। ये इनका रोज़ का हो गया। और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा लगता है कि कोई आपका वेट कर रहा है। खैर मॉम डैड तो वेट, घर वाले तो वेट करते हैं, तो उनके अलावा और कोई भी आपका वेट कर रहा है। तो यही अब डेली का स्केड्यूल हो चुका है। अब ये व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड अप। थोड़ी बहुत अपने लिए शायद चाय वाय बनाऊंगा, मन करेगा तो बनाऊंगा, वरना शायद नहीं भी बनाऊंगा। मम्मी तो वैसे बाज़ार गई है और मम्मी बोल के भी गई है कि चाय बनानी है, तो चलो चाय बनाते हैं पहले। और ये एक है, इसे मुझे घर के अंदर देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसे घर के बाहर देता हूँ तो इससे भागे के सारे कुत्ते इसे खाने देते हैं, इससे छीन लेते हैं। बस इसीलिए मैं हमेशा इसे घर के अंदर ही खिलाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी खाने का हक है इससे, ताकि बाकी सब ना छीने, इसलिए मैं घर के अंदर ही देता हूँ हमेशा। और यहाँ रेडी हो रही है मेरी चाय। अब चाय के लिए और क्या चाहिए, चाहिए हमें दूध। तो चलो लेके चलते हैं दूध। और देखो ये मेरा शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है, सॉरी है उसके लिए, पर कल इसे साफ़ भी करवाना है। मेड आएगी, उसको बोलूँगा इसको पहले साफ़ करे। ये देख रहे हो, ये आया मेरी चाय में उबाल, और इसके बाद थोड़ी ही देर में चाय बन भी जाएगी कंप्लीट होके। चलो
अब मेरी चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, मतलब गैस पे ही है, बनने ही वाली है। अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे, क्योंकि अब इसके बाद मुझे थोड़ा से मेरे सेशंस है मेरे स्टैमरिंग वाले, अब वो सेशंस लूँगा, ऑनलाइन है वो। एंड देन उसके बाद फिर सोना ही है थोड़ी बहुत देर के बाद, और थोड़ा बहुत बुक बुक पढ़ के मैं सो जाऊँगा। तो एंड ऑफ दिस ब्लॉग यहीं पे इस ब्लॉग का एंड होता है। अच्छा लगा हो तो आपको पता है ना क्या करना है, आप बहुत अच्छे जानते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी जो आपकी इच्छा हो, चलो ऐसी सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, चाचा।